महाराष्ट्र से लेकर पटना और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एनडीए में बवाल मचा हुआ है। सहयोगी दल नाराज हैं। एनडीए के अंदर ही एक नया गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है। जो बीजेपी के सहयोगी हैं उसके विरोधी बनते दिखाई दे रहे हैं। हालत ये हो गई है कि जिस गठबंधन को बीजेपी ने तैयार किया उसी एनडीए से अब बीजेपी को बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। बीजेपी के सहयोगियों के बीच बैठकें हो रही है और इसके बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो चिंता बढ़ाती दिखाई दे रही है। तो कैसे एनडीए के अंदर ही बीजेपी को किनारे लगाने की शुरू हो गई है तैयारी और इसका क्या असर दिखाई देगा मोदी सरकार पर, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या एनडीए पूरी तरह से बिखरने वाला है? जी हां, इस वक्त जो हालात पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं वो तो कुछ इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। हर राज्य में एनडीए के अंदर टूट की खबरें आ रही हैं। चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर जगह एनडीए के टूट की खबर सामने आ रही है। सहयोगी दल आपस में भिड़ते दिख रहे हैं और निशाने पर बीजेपी है। आरोप भी कोई नए नहीं है, बल्कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जिस तरह का खेल करती रही है उसी से जुड़े आरोप है। यानी गठबंधन करो, इस्तेमाल करो और किनारे लगा दो। जैसा कि इससे पहले भी देखा जा चुका है कि कैसे बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए गठबंधन किया और चुनाव के बाद पार्टी को किनारे लगा दिया। ताजा उदाहरण तो महाराष्ट्र का ही है। बीजेपी राज्यों में अपने सहयोगियों को कमजोर करने में जुटी हुई है और इसी के चलते अब बीजेपी के खिलाफ एनडीए के दूसरे दल एकजुट होने लगे हैं और अब इसका असर दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ एनडीए के अंदर ही मोर्चा खुल गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए चुनाव मैदान में उतर रहा है, लेकिन इस एनडीए में बीजेपी शामिल नहीं होगी। एनडीए बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यानी जिस एनडीए को बीजेपी ने बनाया उसी एनडीए से बीजेपी को निकालने का खेल हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को इसकी भनक नहीं लगी है। बीजेपी को इस खेल की जानकारी भी मिल गई है, लेकिन ना तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ कर पा रहे हैं और ना ही बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कुछ कर पा रहे हैं। यानी बीजेपी के साथ इस बार जो खेला होगा उसे रोकना अब बीजेपी हाईकमान के लिए भी आसान नहीं दिख रहा है और इसीलिए बीजेपी टेंशन में है, क्योंकि एनडीए के अंदर बगावत की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल बीजेपी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अगर बीजेपी का इतिहास देखें तो दूसरे राज्य में जहां बीजेपी का 2% वोट होता है, वहां पर जब वो मजबूत क्षेत्रीय दल से समझौता करती है तो उस राज्य में अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए मांग लेती है। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी मजबूत स्थिति में होती है वहां सहयोगियों को वो पूरी तरह से किनारे लगा देती है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी का ये खेल उस पर अब भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ पूरा का पूरा एनडीए खड़ा हो गया है और बीजेपी को ही एनडीए से निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से अभी तक अपने किसी भी सहयोगी दल से सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने तो ऐलान कर दिया है कि सभी 70 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के अंदर बीजेपी को किनारे लगाने का खेल शुरू हो गया है। अजित पवार की एनसीपी 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार भी चुकी है और पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट भी जारी करने की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन एनडीए के दूसरे दलों से अजित पवार की बैठक के बाद इस लिस्ट को रोक दिया गया। दिल्ली में एनसीपी अजित गुट का दफ्तर और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का दफ्तर आसपास ही है और दिल्ली चुनाव के लिए दोनों के बीच बैठकें भी हो चुकी हैं। दरअसल 2020 में दिल्ली में एलजेपी को बीजेपी ने 1 सीट दी थी। उस वक्त भी एलजेपी की तरफ से 1 सीट को लेकर विरोध जाहिर किया गया था, लेकिन बाद में एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। लेकिन इस बार बीजेपी पहला तो एलजेपी को कोई सीट दे नहीं रही है और दूसरा चिराग पासवान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 2020 की तरह वो 1 सीट पर चुनाव नहीं लड़ने वाले। ये पहली बार नहीं है जब चिराग ने इस तरह का रवैया अपनाया हो। इससे पहले भी कई मुद्दों पर वो एनडीए से असहमति जता चुके हैं, जबकि केंद्र में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए की बड़ी सहयोगी है। इस बीच अजित पवार के साथ हुई उनकी बैठक के बाद अब चिराग की तरफ से भी बीजेपी से गठबंधन की चर्चा बंद करने की खबर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ जो एनडीए गठबंधन तैयार हुआ है उसमें एलजेपीआर और एनसीपी के अलावा जीतन राम मांझी की हम, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, जेडीयू, शिवसेना शिंदे गुट की भी पार्टी शामिल है। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी दल तेलुगु देशम से भी बातचीत की जा रही है। अजित पवार खुद ही टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से बातचीत कर सकते हैं। दरअसल नायडू दिल्ली चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन अजित पवार चाहते हैं कि अगर टीडीपी चुनाव नहीं भी लड़ती है तो कम से कम चंद्रबाबू नायडू उनके समर्थन में एक रैली दिल्ली में जरूर करें। यानी बीजेपी के खिलाफ अब एक एनडीए दिल्ली में बनता दिखाई दे रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को ही एनडीए से निकालने की तैयारी हो गई है।
एनडीए में शामिल अधिकांश पार्टियां इस बात पर सहमत होती दिखाई दे रही हैं। वैसे यह कहा जा रहा है कि अभी जो लड़ाई है वो दिल्ली चुनाव को लेकर है। केंद्र की मोदी सरकार पर इससे कितना संकट आता है ये पटना से तय होगा। अगर नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं तो फिर यह तय माना जा रहा है कि दिल्ली में खेला हो जाएगा। खबरें यह भी आ रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद एनडीए की एक बैठक हो सकती है और इस बैठक में बीजेपी को छोड़कर एनडीए के सभी दलों को बुलाया जाएगा। इसमें ही सीट बंटवारा फाइनल हो जाएगा, यानी दिल्ली में एनडीए चुनाव लड़ेगा लेकिन उसमें बीजेपी शामिल नहीं होगी। और इसी के चलते एनसीपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही अजित पवार ने दूसरी लिस्ट जारी नहीं की है और ना ही एनडीए में शामिल किसी और दल की तरफ से कोई उम्मीदवार उतारा गया है। एनडीए में बीजेपी के खिलाफ हो रही इस साजिश की जानकारी बीजेपी हाईकमान को भी है और इसी के चलते वो सहयोगी दलों पर दबाव भी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी के दबाव में अब उसके सहयोगी नहीं दिखाई दे रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग 8 से 10 जनवरी के बीच कभी भी दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 6 जनवरी को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी और एक बात तय मानी जा रही है कि इस बार जो वोटिंग लिस्ट सामने आएगी उसे लेकर बवाल मचना तय है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी, अगर उस तरह से दिल्ली में भी गड़बड़ी हुई तो हंगामा मचना तय है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन लोगों के वोट कटवा रही है जो आपके समर्थक हैं, यानी विरोधी दल बीजेपी की रणनीति को पूरी तरह से भांप गए हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव में तो उन्होंने नतीजों के बाद आवाज उठाई थी, लेकिन इस बार वो पहले से ही मैदान में डटे हुए हैं और बीजेपी को खेल करने का कोई मौका नहीं देने वाले। अब बात दिल्ली विधानसभा में सीटों की संख्या की करें तो यहां 70 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में बीजेपी 67 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 8 सीटों पर ही जीत मिली थी। वहीं 2015 में उसे केवल 3 सीटें मिली थी। अगर दिल्ली की सत्ता की बात की जाए तो बीजेपी 1998 से ही दिल्ली की सत्ता से बाहर है, यानी करीब 27 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता में नहीं है। ऐसे में चुनावों से पहले जिस तरह से एनडीए के अंदर बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार भी सत्ता दूर जाती दिखाई दे रही है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।